नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एच पी जी बी टी टेट नवंबर 2019 के मैथ्स पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए थे। आज हमारे पास 39th क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सी ऑप्शन है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल और नन ऑफ दीज। तो देखो, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा जो है राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई की जाती है। इस तरह की जो ट्राइंगल होगी, इसमें राइट एंगल है ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वाली जो थ्योरम होती है वो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इस थ्योरम को हम अप्लाइड करते हैं ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट ऑप्शन सी होगी। नेक्स्ट हमारे पास 40 नंबर का क्वेश्चन, इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज ग्रेटर लेस इक्वल और नन ऑफ दीज। तो देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। मान लो दो लाइंस पैरेलल है इस तरह की, ठीक है। अब जो लाइंस पैरेलल बोली गई है तो इसमें ये वाली हमारे पास एक लाइन होगी, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। इसमें जो एंगल्स होंगी, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी वो होंगे हमारे पास एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दो एंगल्स को कहेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ये एंगल एक ये एंगल। अब देखो, ये लाइन पैरेलल है बट ये कॉमन लाइन है। अब देखो, जितनी स्लैंट ये है उतना ही स्लैंट है यहाँ पर भी है। तो इट मीन्स ये दो एंगल 1 और एंगल 2 जो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका राइट आंसर इक्वल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्ग्रुएंस रूल फॉर ट्राइंगल्स? साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 राइट हैंड साइड। अब देखो, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब जो हमारे पास या तो इनकी साइड तीनों की तीनों साइड आपस में, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होगी, तब हमारे पास जो है साइड का फॉर्मूला लगेगा। बट हमारे पास यहाँ पे साइड का फॉर्मूला तो दिया नहीं है। साइड एंगल साइड की बात करते तो अगर हमारे पास ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तब हमारे पास जो है साइड एंगल साइड फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास जो है ये एंगल, मान लो इस ट्राइंगल का ये इसके बराबर है और ये एंगल जो है इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है, और साथ में क्या है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तब हमारे पास एंगल साइड एंगल लग जाती है। इसमें कोई भी हो सकता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से हो सकता है। और अगर हमारे पास राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ये भी जो है कॉन्ग्रुएंट फार्मूला होता है। कॉन्ग्रुएंट का एक कॉन्ग्रुएंस देखने का राइट एंगल में होता है। बट जो एंगल है ये हमारे पास जो है कोई भी ऐसा कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता है। तो ये राइट ऑप्शन ये आ जाएगी, ये हमारे पास बी ऑप्शन होगी कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है। अब लिखा हमारे पास 44 नंबर पे लिखा है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड। अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगी तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से इसको कहेंगे हम कांस्टेंट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे एक्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सो ऑन। बाइनोमियल में हमारे पास क्या होता है, एक्स बाई हो सकते हैं। तो इसमें दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो या फिर इस तरह की जो हमारे पास है ये कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन ए आ जाती है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ प्रॉफिट परसेंट इज गिवन देन द कॉस्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला। अगर तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगी, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको ऐसा पता नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, कॉस्ट प्राइस को सी पी मान लेना है, सेलिंग प्राइस को एस पी मान लेना है। अब प्रॉफिट तो हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। तो आपके पास आएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई सी पी, ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब यहीं से क्या करते हैं हम, प्रॉफिट परसेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड करा है। तो ये आएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। राइट साइड में बच गया हमारे पास एस पी इंटू, अब देखो इस 100 को मैं अंदर डाल देता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एस पी इंटू 100 माइनस सी पी इंटू 100, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा सी पी इंटू 100।
अब सी पी इंटू 100 यहाँ पर क्या है, माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो सी पी इंटू 100 ये लिख दिया मैंने, सी पी इंटू 100 ट्रांसफर किया, प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई सी पी, ठीक है, इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला बच गया, ये वाला तो हम ट्रांसफर कर गए। अब देखो यहाँ में कॉस्ट प्राइस यहाँ भी है, यहाँ भी है, मल्टीप्लाई करा है दोनों में, तो इन इसको कॉमन ले लिया और अंदर बच गया प्रॉफिट प्लस 100, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100, तो ये बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी इंटू 100। तो यहाँ से सी पी निकाल दो, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला, ये इसको सी पी को मल्टीप्लाई करा है, इधर आके जो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाई 100, तो दिया है डिवाइडेड बाई प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखो यही वाला ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन आ गई। इस तरह से हमारे पास जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगर फॉर्मूला याद है तो इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं आप इसको, एक सेकंड में आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ ट्राइंगल सॉरी एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म इज कॉल्ड। अब देखो सबसे पहले तो लिया है कि एक वर्टेक्स है वो हमारे पास जो है कॉमन होगा दो एंगलों का, और एक जो है उसका जो है आर्म भी कॉमन होगा। वर्टेक्स क्या होता है, अब देखो पहले हम अब वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इस तरह की, ठीक है। इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है, पर जो पेयर जो है वो इस एंगल के पेयर की जो वन आर्म है वो कॉमन नहीं होगी। अब देखो ये आर्म जो है एक है, ये आर्म एक है, ठीक है। तो बट ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इनको इस तरह के एंगल को कहेंगे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो वो जो है इस तरह से होगा, एक लाइन होगी, दूसरी लाइन ये होगी, इसकी पैरेलल होगी ये, और एक लाइन जो है ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से होगी। तो अब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास इस तरह के, एक ही एंगल और ये एंगल। इस एंगल को जो है इस एंगल जो ये दोनों एंगल होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है, देखो इसका वर्टेक्स ही है, इसका वर्टेक्स ही है। अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से होगा, एक ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन होगी, इस तरह से एक लाइन होगी। अब जो ये एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, इन दोनों को कहेंगे हम, एक इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल को कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें भी वर्टेक्स अलग है, इसका ये है, इसका ये है, अलग अलग होंगे, बट कॉमन चाहिए हमारे वर्टेक्स, तो आर्म भी कॉमन चाहिए। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मान लो इस तरह का कोई एंगल है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से बना दिया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब देखो इसका वर्टेक्स ये वाला है, इसका भी वर्टेक्स ये वाला है, कॉमन आर्म ये साइड ये कॉमन हो गई दोनों में, तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारी डी ऑप्शन आ जाती है। अब लिखा है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग the area equal to the sum of the areas of these two given circles is। तो 9, 10, 12 और 14 क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास दो सर्कल है हमारे पास, एक इस तरह का है और एक इस तरह का है, ठीक है। इसकी रेडियस हमारे पास R2 है, 6 सेंटीमीटर दी है, और इसकी रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी है, ये R1 मान लिया। अब इस R1 की सर्कल 1 की लेते हैं पहले, रेडियस ऑफ सर्कल R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आएगा, पाई R1 स्क्वायर आएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई, ये तो आ गया हमारे पास इसका एरिया। दूसरा दिया हमारे पास छोटे वाला सर्कल, इसमें रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, R2 ले लिया, एरिया टू A2 मान के चल दिए, तो एरिया आएगा हमारा पाई R स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर आएगा, तो पाई इंटू R2 की जगह 6 भर दिया, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई आ गया। अब इसका एरिया आ गया। अब थर्ड कंडीशन दी गई है हमारे पास कि एक सर्कल है ये वाला, इसका जो एरिया है वो कितना है, वो इन दोनों एरियाज के बराबर है, जमा करेंगे इन दोनों को तो तब आएगा ये एरिया। तो इसकी रेडियस निकाल देनी है हमने, ये वाली रेडियस मान लेते आ रहे हैं, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस है R सेंटीमीटर और एरिया आएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। बट हमारे पास क्या दिया गया है, इसका जो एरिया है वो आएगा हमारे पास A1 प्लस A2। A1 क्या है, छोटे बड़े सर्कल के एरिया, छोटे सर्कल के एरिया A2 है, तो दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये वाला हमारे पास आ गया 64 पाई प्लस 36, ये वाला आ गया 36 पाई, दोनों को प्लस किया तो 64 प्लस 36 होता है हमारे पास 100, तो 100 पाई आ गया, पाई R स्क्वायर आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, अब कितना बच गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बच गया, तो R कितना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड आके स्क्वायर रूट आ जाता है, तो R हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी आ जाती है।
ओके, तो जो इस सर्कल के जो रेडियस आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 45 नंबर का। इसमें क्या दिया गया, अमन इज नाउ 15 ईयर्स यंगर देन अब्दुल। अब्दुल से अमन जो है 15 साल छोटा है, और आफ्टर 6 ईयर्स अब्दुल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन विल बी। देन इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल इज एक्स ईयर्स देन वी हैव। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया कि अभी प्रेजेंट में तो अमन जो है 15 साल छोटा है अब्दुल से। अगर 6 साल बाद की बात करते हैं तो अब्दुल जो है अमन की एज के 2 गुना हो जाएगा। अगर अब्दुल की एज अमन की एज मान लो 5 ईयर होगी, तो इसकी ईयर जो है इसकी जो है 10 ईयर हो जाएगा, 2 गुना हो गया। तो देखना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या रहेगी, किसकी, जो प्रेजेंट एज नहीं मतलब जो प्रेजेंट एज की जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या रहेगी। अब देखते हैं, लेट अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 22 ईयर है, और अब्दुल की प्रेजेंट एज तो हमारे पास दे दी है, यहाँ देखो एक्स ईयर दे दी है, तो एक्स ईयर डाल दी। अब बट कंडीशन क्या कहती है, कि कंडीशन ये कहती है कि अब्दुल सॉरी जो अमन है वो अब्दुल से, अब्दुल की एज से कितना छोटा है, 15 साल छोटा है, तो अब्दुल की एज से माइनस किया 15 साल, तो ये आएगा हमारे पास कंडीशन नंबर 1। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर क्या होगा, अमन की एज कितनी है अभी, अभी तो हमारे पास अमन की एज है वाई। ठीक है, 6 साल बाद कितना हो गया, बाई में 6 प्लस किया तो 6 एक्स प्लस सॉरी बाई प्लस 6 आ गया। अब्दुल की प्रेजेंट एज 6 एक्स ईयर है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 6 ईयर हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जो अब्दुल है, अब्दुल की जो एज है एक्स प्लस 6 ईयर 6 साल बाद की, वो कितनी होगी, वो होगी अमन की एज की जो 6 साल बाद की एज है उसके 2 गुना होगी। ठीक है, 2 गुना होगी तो क्या आएगा, 2 इंटू बाई प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो अब जो है बाई कितना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में एक्स प्लस एक्स माइनस 15 है, तो एक्स माइनस 15 इसको डाल दो यहाँ पे, तो कितना आएगा। अब देखो इसमें डाल दिया मैंने बाई की जगह पे एक्स माइनस 15, ये डाल दिया मैंने बाई की जगह पे। देखो 2 2 है, 6 6 है, प्लस प्लस है ना, प्लस 6 है ये वाला। अब बाई की जगह पे क्या डाल दिया, एक्स माइनस 15, कहाँ से, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 से। तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 कौन सा है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड। इम्प्लाइज, अब 15 में 6 को माइनस किया तो 9 आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 9 बच गया हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ये तो हमारे पास ये वाला ये राइट साइड। 2 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ गया, तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो ए ऑप्शन आ गया राइट ऑप्शन। तो ये कंडीशन रहेगी इनकी प्रेजेंट एज की, जो अगर हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसको फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को डाल दूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो जो आने वाले क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं, कुछ एक 14 क्वेश्चन रह गए शायद हमारे पास, तो उनको हम अगली अपकमिंग वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।